साधु संत महंत महामंडलेश्वर और तमाम सन्यासियों ने आज अमृत स्नान के दिन स्नान किया है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से साधु संत महंत इस समय स्नान करने के बाद अपने अपने अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं। महाराज जी से याद करने की कोशिश करते हैं एक बार। महाराज जी, आज अमृत स्नान हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, भक्तों को कैसे आशीर्वाद देते हैं और कितना महात्म है आज के इस विशेष दिन का अमृत स्नान का? देखो, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं पूरे विश्व में बसे हुए 125 करोड़ सनातनियों को एक गौरव का अवसर आया है। आज 144 सालों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र में लगा है। पूरे विश्व को अगर इवेंट मैनेजमेंट देखना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना है और क्राउड मैनेजमेंट देखना है तो यहाँ के प्रशासन के पास से देखना चाहिए। हम सारे अखाड़े के संतों साधुवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को और स्पेशली मोदी सरकार और योगी सरकार को कि देखो, ये मेले में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति होने की संभावना है, तो इतनी सारी सुविधाएं दी। और आज पहला शाही स्नान है, हमें सब संतों ने शाही स्नान किया। हमारे जाने अनजाने में किए हुए पाप यहाँ धूलि उसका भस्मीभूत हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी हमारी सनातनी परंपरा है, इनके लिए गौरव की बात है। द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन धर्म इन इंडिया। ये देखिए, ये इस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का उद्घोष है, जय श्री राम का उद्घोष है। महाराज जी लोग वाकई में यहाँ पर आनंदित हैं। और अगर कहा जाए कि इस समय देखिए जो नागा बाबा लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े लोग आए हुए हैं और बाबा जी से आशीर्वाद हम भी लेंगे और ये चाहेंगे कि ये आशीर्वाद सबको मिले। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा ये बताइए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? अमृत स्नान हुआ है सबका। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ना, हम लोग आज 3-4 साल बाद स्नान कर रहे हैं और एक कुंभ मेला में हम लोग आगे आए, लेकिन बहुत भीड़ भट्टा भी है और जनता बहुत। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे महाराज जी? व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ठीक है, व्यवस्था तो बढ़िया किया है, योगी मोदी ने अच्छा व्यवस्था किया है। आप लोग प्रसन्न हैं? पसंद है उससे। सबका आशीर्वाद हो, सबका कल्याण हो, मनोकामना पूर्ण है सबका। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी लोग, सबको मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस तरीके की बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर रेला लगा हुआ है महात्माओं का, संतों का, महंतों का, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन गौरवशाली दिन है, मानवता के लिए गौरवशाली दिन है, किसी भी ऐसे बड़े आयोजन के लिए, और गौरवशाली दिन है सनातन की परंपरा के लिए, जहां पर इस तरीके के भव्य आयोजन हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं। और ये कहिए कि जितने भी अखाड़े हैं, सबके जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, वो देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपने भक्तों पर। महाराज जी, आपसे बात कर सकते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज अमृत स्नान हुआ है यहाँ पर, और अमृत स्नान में न सिर्फ आम श्रद्धालुओं ने बल्कि साधु संतों ने, महंतों ने आज यहाँ पर सबका आशीर्वाद लिया है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सनातन की दृष्टिकोण से आज के इस दिन को? जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन है। क्या अगर जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन नहीं हो तो इतना धक्का खा के यहाँ क्यों आए पड़ते? सनातन की जो पताका है वो महाराज जी लगातार आगे बढ़ रही है। जो करोड़ों लोग आ रहे हैं एक दिन में स्नान करने के लिए, दिखाता है कि हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व कहाँ जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्व सदा अमर था, सदा अमर रहेगा। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी, मोदी जी के इंतजामों के बारे में क्या कहेंगे? आप निकाल नहीं पाओगे। आप निकालेंगे, आप बताइए। तो प्रशासन का आपकी इस साल जितनी प्रशासन व्यवस्था कमजोर है, इतनी किसी कुंभ में नहीं हुई। आप तो चाहेंगे कि उसमें सुधार किया जाए? बिल्कुल सुधार किया जाए। वहाँ का जो माहौल है आनंदित, उसको देख के क्या कहेंगे महाराज जी? नहीं तो पहले मंडलेश्वरों का, साधु संतों का जो स्नान होता था एक साइड से होता था, अब की बार तो खुला भगदड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की। केवल मीडिया वाले उस पर दिखा रहे हैं कि भव्य कुंभ, भव्य व्यवस्था, सबसे कमजोर कुंभ व्यवस्था के मामले में। अपनी मन की जो अभिव्यक्ति है वो की है। अगले इस व्यवस्था को सुधार लें, अगले जो शाही स्नान है उनमें व्यवस्था को सुधारें और इसको सनातन को आगे बढ़ाएं। सनातन को आगे बढ़ाएं। सभी की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि सनातन को आगे बढ़ाएं। और इसी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं
हाथों में त्रिशूल लिए हैं, हाथों में बांका लिए हैं, हाथों में फरसा लिए हैं, और ये जो नृत्य है, ये जो माहौल है, इस उद्घोष को समझिए और समझिए कि क्या माहौल है यहाँ पर। महाराज जी, अमृत स्नान हुआ है आज, कितना महत्वपूर्ण दिन है। 144 सालों बाद ये महासंयोग आया है। जी बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। आप लोग का सहयोग है, हमारी सरकार की सहयोग है। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। और जिस तरीके से यहाँ गाना बाना बज रहा है, जिस तरीके का माहौल है, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत ही भव्य। हम तो योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही सरकार हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में रहना चाहिए। धर्म की विजय गाथा अनंत काल तक रहे। हम लोग कामाख्या पीठ से आए हैं, वहाँ भी आते हैं सभी श्रद्धालु, मगर यहाँ आके हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा ये सवारी चल रही है, जो बाबा लोग हैं सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग उनका पांव छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि एक बार उनको देख सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। और बड़ी संख्या में देखिए जो यहाँ पर किन्नर अखाड़े से भी लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन सनातन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दीदी, आज अमृत स्नान हुआ है, क्या कहेंगी विश्व के लिए, क्या कहेंगी सभी लोगों को? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज 144 বছর बाद हमारा सनातन धर्मी लोग सब एक है। आज हम लोग लड़ेंगे धर्म के लिए। हमारा सनातन धर्म की कल्याण हो, सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े। आज यहाँ में जितना डिसिप्लिन किया नरेंद्र मोदी योगी जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा से डिसिप्लिन किया, हम लोग देख के बहुत खुश है और हम लोग भी खुश है। डिसिप्लिन अच्छा है और विश्व के साधु संत आने के लिए हम लोग निमंत्रण आमंत्रण जाना रहा है। आज आप सब लोग आइए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल का उद्घोष है, गंगा माँ का उद्घोष है, हर हर महादेव का उद्घोष है। और जहाँ से अखाड़े के तमाम लोग यहाँ से गए हैं, न सिर्फ शाही स्नान के लिए बल्कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं एक बार नंदन करना, वंदन करना, आशीर्वाद लेना। जिस तरीके यहाँ पर शाही सवारी निकल रही है, शाही सवारी को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई अनुभूति करना चाहता है। और देखिए जो महामंडलेश्वर लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे ताकि महत्व को समझाया जा सके आज के इस विशेष स्नान को, अमृत स्नान को। और अभी भी देखिए जो साधु संत लोग हैं उनका लगातार यहाँ से जाना निकलना जारी है। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रैफिक मूवमेंट को यहाँ पर सही किया जा सके। और ट्रैफिक मूवमेंट को सही करने के लिए जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल भी रही हैं। फिलहाल जो संत महंत फिलहाल यहाँ से अपना शाही स्नान यानी कि जो अमृत स्नान है उसको कर रहे हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो तमाम साधु संत महंत हैं वो आज के इस दिन को और भी विशेष इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है, बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। और एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो महामंडलेश्वर हैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें ताकि इस माहौल को, इस चीज को हम भी समझ सकें। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में उनकी जो शिष्याएं हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और इतनी बड़ी संख्या में सभी लोगों का एक साथ जाना, एक साथ स्नान करना, क्योंकि परंपरा भी यही मानी जाती है कि जब साधु संत महंत और सन्यासी गंगा जी में उतरते हैं, अपनी शक्तियों को वहां छोड़ते हैं, उसके बाद जब आम जन, श्रद्धालु और भक्त वहां स्नान करते हैं तो उनमें और दिव्य रूप प्राप्त होता है। और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी यहीं पहुंच रहे हैं और सभी का आशीर्वाद लेने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तमाम साधु संतों महंतों ने आज शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान किया है, उसका महत्व समझते हैं। आज सभी ने
ये अमृत स्नान किया है। विश्व कल्याण के लिए आप लोगों ने क्या आज मांगा? जी आज हमारे मकर संक्रांति था और ये पहला स्नान था महाकुंभ 2025 का, और हम सभी किन्नर समाज के और किन्नर अखाड़े के लोग गंगा जी में स्नान करके मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया से विश्व में शांति बना रहे और राष्ट्र की उन्नति हो और जन जन का कल्याण हो, इस भाव के साथ हम लोग ने स्नान किया। गंगा मैया से यही कामना की और आप लोग से मैं यही कहना चाहता, आइए इस कुंभ में और आके अपना भागीदारी दीजिए, इस कुंभ को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। योगी जी और मोदी जी के इंतजामों के बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत साधुवाद कहती हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने इंतजाम किया है और देश विदेश के लोग आए हैं हमारे इस महापर्व को देखने के लिए। हमारे देश के धरोहर है और योगी जी और मोदी जी तो अपना दायित्व दे ही रहे हैं, हम सभी का इसमें भागीदारी होना चाहिए, हम लोग का भी दायित्व निर्वाह हम लोग करना चाहिए इस कुंभ को सफल बनाने में। सनातन की पताका आपको लग रहा है कि और ऊपर जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सनातन धर्म एकदम मजबूत होके जा रही है। सनातन धर्म का जो प्रचार है देश विदेश में और विख्यात तरीके से प्रचार होते जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है। सनातन का जो प्रचार हो रहा है वो इस बार खूब हो रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं और अपने को धन्य समझ रहे हैं आशीर्वाद लेकर के साधु संतों का। साधु संत महंत और सन्यासी लोग आज पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए और पेशवाई आप देखिए इस समय जो अखाड़ों की निकल रही है, किस तरीके से घोड़े निकल रहे हैं, ऊंट निकल रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत महंत निकल रहे हैं, उनकी ध्वजा निकल रही है, धर्म ध्वजा निकल रही है। किसी भी अखाड़े की स्थापना में सबसे पहले धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाता है और वही धर्म ध्वजा आपको यहाँ पर आज नजर आ रही है। शस्त्र और शास्त्र जो दो मुख्य बिंदु होते हैं वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से शस्त्र का इस्तेमाल होता है और कैसे शास्त्र का इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप इस पेशवाई को देखिए और यहाँ जो सनातन को जोड़ने वाले जो झंडे हैं, जो यहाँ पर पताकाएं हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का जिक्र है, जिसमें भगवान राम का जिक्र है और जिसमें पेशवाई के लिए क्या तौर तरीका होता है, किस तरीके का एक शाही अंदाज होता है, वो सारे अंदाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही 6:15 बजे से ही जो पहला स्नान शुरू हुआ है निर्वाणी अखाड़े का, पूरे दिन इसी तरीके से यहाँ पर पेशवाई होगी, पूरे दिन इसी तरीके से सारी चीजें होंगी और उसके बाद आप देखिए कि कैसे माला पहन करके कैसे अपने आप को यहाँ पर तैयार करते हुए आए हुए हैं जो खालसा समाज के लोग हैं। फिलहाल हम यहाँ पर उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से चीजें रहेंगी वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे ये भव्य पेशवाई फिलहाल यहाँ से निकल रही है। उनकी धर्म ध्वजा हर जगह नजर आ रही है और ये धर्म ध्वजा बताती है कि ये माहौल कितना उत्साहजनक है, कितना शानदार है, कितना अलौकिक है, कितना भव्य है, कितना ऐतिहासिक है। और ये जो निकल रही है पेशवाई अखाड़ों की, ये बताती है कि आज का दिन मकर संक्रांति का ये ऐतिहासिक दिन किस लिहाज से बेहद खास है। हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के सतुआ बाबा जी महाराज मौजूद हैं जो कि पहुंचे हुए हैं अमृत स्नान करने के लिए। महाराज जी, कितना बड़ा महासंयोग है, कितना बड़ा दिन है आज का, बताएं जरा दर्शकों। आप देखें ये सनातन के इतिहास में यह कुंभ इतिहासों में रचा जाएगा। आप देखें कितना बड़ा संयोग है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये दिव्य भव्य कुंभ एक संत की छाया में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की दृढ़ संकल्पता के साथ यह सनातन का कुंभ मुझे लगता है कि विश्व में अपने सनातन का इतिहास रच रहा है। आप देखें सनातन के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यह भारत सनातन का है, राम का है, कृष्ण का है, लेकिन हमेशा इसको जातियों में बांटा गया, संप्रदायों में बांटा गया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज इस कुंभ में आके देखें, क्या जाति और पाति से यह कुंभ लगाया जा रहा है? क्या संप्रदायों, अनेक संप्रदायों के ध्वज के नीचे पूरा भारत का सनातनी आज गंगा में गोता लगा रहा है, प्रणाम कर रहा है। यही सत्ता है कि जहां बैठ के केवल घर का विकास होता था, अपने परिवार का विकास होता था, आज सनातन का विकास कोई ने दिखाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया। करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारी हजारों लोगों से बात हुई है महाराज जी, सबका कहना है कि योगी जी और मोदी जी ने जो कर दिखाया ये कोई कर नहीं सकता था। क्या कहेंगे इंतजामों को लेकर? प्रधानमंत्री की कुर्सी
पहले भी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले भी थी, लेकिन सत्ता पे स्वार्थ के लिए बैठा जाता था। ना राम के लिए सोचा जाता था, ना गरीब के लिए सोचा जाता था, ना कुंभ के लिए सोचा जाता था, ना कांवड़ यात्रा के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जब से और देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली, आप देखें हर व्यक्ति गरीब से लेकर अमीर, यह कुंभ उसका जीता जाता प्रमाण है। आप देखें करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, केवल उनका विश्वास सनातन का है और गंगा के गोता पे है। सनातन का जो पर्व है, सनातन का जो झंडा है, सनातन का जो मुख है, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, महाराज जी क्या कहेंगे सनातन को लेकर के? युवा वर्ग देश का बहुत सीरियस है इस समय। सनातन अजर है, अमर है, इसको कोई बांध नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। सनातन ने हमेशा विश्व की एकता के लिए बात की है, एकता का विश्वास दिलाया है और सनातन को सबने प्रणाम किया है। धर्म संसद में आप लोग के मुख्य मुद्दे क्या होंगे महाराज जी? धर्म संसद में भारत विरोधी जो ताकतें आएंगी उनको हम काटेंगे और मारेंगे, लेकिन सनातन को न बटने देंगे और जो बांटेगा उसको काट देंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, इस आयोजन को लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? योगी जी और मोदी जी ने जो काम कर दिखाया है। मैं देश के समस्त श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद यह पहला कुंभ है, हमें इस कुंभ को प्रणाम करना चाहिए। सारे विश्व के जनता को यहाँ आना चाहिए, इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है। हम सनातनियों के लिए ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो कभी नहीं कर सकते। भविष्य में अगर इससे कोई खिलवाड़ करता है, सत्ता पे बैठे हुए लोग, उनको हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अमृत स्नान के महत्व के बारे में इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दीजिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अमृत स्नान एक कुंभ का एक संयोग होता है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। ये प्रयागराज अक्षय वट की छाया में है, यहाँ जो आता है वो अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो आता है अक्षय फल को प्राप्त करता है। और ये कहना है सतुआ बाबा जी महाराज का, जो कि निर्मोही अखाड़ा से आते हैं और बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों के साथ फिलहाल देखिए शाही तरीके से, राष्ट्रीय तरीके से अपने तमाम भक्तों के साथ, हजारों श्रद्धालुओं के साथ फिलहाल वो जा रहे हैं आज के अमृत स्नान को करने के लिए। लेकिन जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, जो लोग यहाँ उमड़े हुए हैं, जो भक्त श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं, वो बताने के लिए काफी है कि सनातन का जो पराक्रम है, सनातन का जो पर्व है, सनातन का जो ध्वज है, वो किस तरीके से आज बुलंदियों पर है प्रयागराज के इस महाकुंभ में। निर्मोही अखाड़ा के जो बटुक छात्र हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, संगम त्रिवेणी को प्रणाम करने के लिए। हमारे साथ तमाम निर्मोही अखाड़े के जो साधु संत महान छोटे छोटे हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितना विशेष है? आज के दिन ही मकर संक्रांति का दिन हुआ है, इसलिए गुरुजी ने बोला सबको आज स्नान करना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अति सुंदर। और जो इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं योगी जी और मोदी जी की तरफ से, उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर इंतजाम किए गए योगी जी और मोदी जी के यहाँ से, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। इंतजार है कि बस खाली स्नान करने जाएं और पुण्य कमाएं। हाँ, स्नान करने जाना है। देखिए बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे बटुक छात्र हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन सबकी एक ही इच्छा है कि सनातन का पर्व है, इसलिए वो आज भी अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद अपने अखाड़े की तरफ वापस लौटेंगे। लेकिन पुण्य जो है वो हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि माना जाता है कि प्रयागराज के महाकुंभ में आकर के जो भी ये स्नान करता है वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।